अस्सलाम वालेकुम। अब हमें करना है पार्ट 8। ठीक है, उसके पहले के पार्ट हमने पार्ट 7 तक कर लिए थे। अब हम करेंगे पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 आप देख लो, उसके बाद 9 भी देख लो, 10 भी देख लो। ठीक है, तब हम करेंगे पार्ट 8 इसका। तो पार्ट 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैसे होगा आपको पता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसमें से x की वैल्यू निकालोगे बाई x-3। ठीक है, तो x-3 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, x-3 इक्वल टू ज़ीरो, या आप रफ वर्क में निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, एक ही बात होती है। यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +3। x की वैल्यू आ गई 0 + 3 का आंसर क्या होता है, 3 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास पॉलिनॉमियल x की वैल्यू ये दी हुई है, x के हैं ना सारे पॉलिनॉमियल। ठीक है, और बाकी क्वोशंट निकालना है, और उसके साथ क्या निकालना है, रिमाइंडर भी निकालना है। ठीक है, ये भी लिखना ज़रूरी भी नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। तो अब क्या बनाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम से करना था, पता है आपको। ठीक है, पिछले क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ लो आप, और ये खुद से ट्राई करो, हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब 3 यहाँ पे आता है। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल एक्स वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे हम। कैसे लिखते हैं आपको पता है, उसके कोफिशिएंट लिखते हैं, एक्स के जो कोफिशिएंट होते हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले देख लो अरेंज, सब सही हुए हैं ना, और सही फॉर्म में लिखे हुए ना। एक्स के बाद x² x³ x4 x5 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। चलो x5 वाले का कोफिशिएंट लिख दो। इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, लेकिन माइनस भी लिखा हुआ है ना, तो -1 है। इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं है ना, 1 प्लस की साइन है, तो प्लस 1 को तो ऐसे ही लिख दो, +1 एक ही चीज़ होती है। x² के पीछे क्या लिखा हुआ है, -3, तो -3 लिख दो। +3 होता तो ऐसे ही लिख देते। अब x के पीछे क्या लिख, इसका कोफिशिएंट क्या है, x का 6 है, और जो लास्ट वाला कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं, लास्ट वाले कांस्टेंट को हम ऐसे ही लिख देते हैं। सही है, तो आपको पता ही होगा। लास्ट वाले कांस्टेंट को हम कॉलम, उसका अलग कॉलम बना देते हैं, उसको अलग कॉलम में लिख देते हैं, क्योंकि वो रिमाइंडर वाला कॉलम होता है हमारा। अब क्या करते हैं, ये भी आपको पता है, नीचे का जो इसका फर्स्ट नंबर जो भी होता है उसको एज इट इज़ ऐसे ही नीचे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके आपको मैं बहुत दफ़ा बता दूँगा। 3 × 1 = 3। मैं खैर ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर कर दूँगा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करवाऊँगा। तो 3 × 1 क्या होता है, 3, उसके बाद प्लस का 3 होगा ना, 3 × 1 = 3। उसके बाद इन दोनों को प्लस माइनस करो, इसका आंसर बनता है आपके पास 2, और बड़े नंबर की साइन। फिर 3 × 2 क्या होता है, इन दो को करो मल्टीप्लाई, 3 × 2 क्या होता है, 6, तो 6 यहाँ पे 6 आ गया। अब इन दो को प्लस माइनस करो, ये क्या आंसर बनता है, इसका 7 बनता है। तो यहाँ पे बिल्कुल जी 7 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 3 × 7 क्या होता है, 21 होता है, प्लस का ही 21 आएगा, बिल्कुल 21। अब इनमें से माइनस करो, इसका आंसर तो आपके पास बनेगा 18, और बड़े नंबर की साइन प्लस ही लिखी हुई है। 3 18 क्या होता है, 3 18 होता है 54। ठीक है, कैलकुलेटर में करना, आपको पता लग जाएगा। 3 18 क्या होता है, 54। तो यहाँ पे उतार दो, और 54 में 6 प्लस करो, ये होता है 60। बिल्कुल ठीक आ गया। अब 360 का क्या होता है, ठीक है, 63 से 180 होता है। तो अब सॉरी 180 नहीं, ये होगा 360 था ना, हाँ ठीक है, 180 होगा। ठीक है, तो आप इसको कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 180। ठीक है, तो 180 आया था। इसके बाद इन दोनों को प्लस और माइनस कर दो, जो भी हो रहा है, ये हो जाएगा 176। ठीक है, और बड़े नंबर की साइन आ गई प्लस, तो ये तो आपके पास रिमाइंडर हो जाता है। बाकी इसी तरह से आप क्वोशंट आ गया आपके पास, लिख दो यहाँ पे। पहला वाला कांस्टेंट नंबर होता है, इसके साथ साइन कौन सी लिखी हुई है, +60। फिर ठीक है, इसके साथ क्या है, अच्छा ऐसे कांस्टेंट नंबर के बाद डायरेक्ट x आता है, फिर x², फिर x³ फिर x4, और आगे होता तो x5, फिर आगे होता तो x6, ऐसे चलता रहता। कांस्टेंट के बाद पहला क्या होता है, सबसे पहला x होता है, तो x लिख दिया, और उसके पीछे उसका कोफिशिएंट का लिखा हुआ है 18x, तो 18x आ गया, प्लस का 18x, प्लस का अब x² आएगा, तो 7 का x², 7x², फिर प्लस ये क्या आएगा, प्लस का 2x³, फिर क्या आएगा, इसके पीछे 1 लिखा हुआ है,
इसका मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, बस नहीं लिखो पीछे वाला 1। आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, एक ही बात होती है। आपके पास रिमाइंडर भी आ गया और यहाँ पे उसका आंसर भी आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। ये रिमाइंडर ही लिखा हुआ, यहाँ पे आंसर हो गया आपका ख़त्म। लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। इसका मैंने सॉल्यूशन शेयर कर दिया, आप यहाँ पे देख लीजिए। बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ बढ़ी हैं और बाकी इजी है। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं फिर हम शुरू क्वेश्चन नंबर 10, मतलब इसका पार्ट 10। पार्ट 10 भी बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे, ऊपर निकाल लेता हूँ क्या लिखी हुई है, बाई x माइनस 5। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू इस पूरे को ले लेंगे 0 के बराबर। अब ये यहाँ पे जाके यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 5 5, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये वैसे भी रफ वर्क का काम है, कुछ ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी पहचान सकते हो यहीं से देखकर। और आपको पता है क्या निकालना है, क्वोशंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, ये सब आपको पता है। और ये आपको पूरी इक्वेशन दी हुई है, तो आप इस इक्वेशन को एक दफ़ा और लिख दो। खैर ऐसे ही बोल रहा हूँ, लिख दो, मर्जी होती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लिखना। देखो सबसे पहले तो बिल्कुल सिक्वेंस वाइज लिखी हुई है ना, x4 x³ x² x फिर कांस्टेंट नंबर, बिल्कुल ठीक सही लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन करने वाला हम वही करेंगे। और यहाँ पे क्या डालते हैं, एक्स की वैल्यू डालते हैं बाहर हम। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे उसके कोफिशेंट लिख देंगे। x4 का कोफिशेंट क्या है, 6 है। इसका कोफिशेंट क्या है, -72 है। इसका कोफिशेंट क्या है, 300 है। इसका कोफिशेंट क्या है, -564 है, ठीक है। अब ये तो खाली कांस्टेंट नंबर आ गया, तो इसका अलग कॉलम बनाते हैं क्योंकि ये रिमाइंडर वाला कॉलम होता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पहले वाला नंबर आपको पता है, एज इट इज़ ऐसे लिख देते नीचे। उसके बाद 5 6 क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख दो 30। तो इसको इससे कराते हैं और लिखते हैं यहाँ पर है, तो 30। अब 72 के साथ माइनस की साइन है, सीधा प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, 72 माइनस 30 कर देंगे। सबसे पहले तो बड़े नंबर की साइन आ जाएगी, ठीक है। और इन दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आ गया 42, माइनस का 42, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 42 से, तो ऊपर तो माइनस ज़रूरी आएगा, ठीक है। बाकी 5 मल्टीप्लाई बाय 42 करो, आप कैलकुलेटर में करो, इसका आंसर आपके पास आएगा 210, ठीक है, 210। अब इसको आप प्लस और माइनस करो, क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, 300 माइनस 210, इसको माइनस करो तो इसका आंसर आपके पास आता है 90। और बड़े नंबर की साइन प्लस है ना, तो प्लस ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्लस। अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे इसका आंसर आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 90, मतलब 95 से क्या होता है, ये होता है आपके पास 450, ठीक है। अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। सबसे पहले तो बड़े नंबर की साइन लिख दो, लिख दिए बड़े नंबर की साइन माइनस। अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों का आंसर क्या होता है, 144, ठीक है। कैलकुलेटर में कर लेना, पता लग जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 144, ऊपर से -144 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 5 मल्टीप्लाई बाय 144 का आंसर होता है, कैलकुलेटर में करना आ जाएगा, 144 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर होता है 570। अब ऊपर प्लस माइनस हो रहा है नॉर्मल, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस करेंगे, ऊपर से बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर की साइन पहले लिख दो, और इन दोनों को आप माइनस करो, 570 माइनस 270, इसका आंसर होता है 300। और माइनस का 300, माइनस का 300 क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लिखते हैं हमेशा। तो हमारे पास -300 बचा रिमाइंडर, ठीक है, -300 बचा रिमाइंडर। और बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन था आप यहाँ पे वो लिख दो, क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पहला वाला तो आपका कांस्टेंट होता है, -144 कांस्टेंट,
उसके बाद अगला वाला x होता है। ये बात मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। अब पिछले क्वेश्चंस देखो, प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से और ये वाला क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो। -42 x और उसके ऊपर स्क्वायर, फिर क्या होगा अगला वाला 6x और इसके ऊपर आएगा क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर भी हमने निकाल लिया कोने पे और हमारे पास ये आंसर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब एक बात नोट करना है मेरी, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन में सिंथेटिक डिवीजन से किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं गिवन नहीं दिया हुआ, आपको सिंथेटिक डिवीजन से ही करना है, कहीं गिवन नहीं दिया हुआ। तो ये वाले क्वेश्चंस आप सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हो और किससे कर सकते हो, जो पीछे हमने किया था ना रिमाइंडर थ्योरम से, उससे भी कर सकते हो। और मतलब 4.6 में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम में निकालना सिखा चुका हूँ कि के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और वहाँ पे आर की वैल्यू निकाली थी वो कैसे निकालते हैं सिखा चुका हूँ। तो वाले क्वेश्चन आप उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कर सकते हो। अभी मैंने ये नहीं बोला कि हमें उस तरह से ही करना है, आप कर सकते हो उस तरह से। दरअसल इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इनको यहाँ पे हेडिंग डाल देनी ही चाहिए थी कि सिंथेटिक डिवीजन से करें, क्योंकि वो आपको पीछे सिखा चुके हैं जब रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करवाना, तो आपको वापसी वो क्यों देंगे, सोचने वाली बात है ना, वो आपको वापसी क्यों देंगे। तो आपको ये वाला क्वेश्चन किससे करना है, सिंथेटिक डिवीजन से ही करना है सॉल्व, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी पेपर में आए, पेपर में अगर बिल्कुल सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम से कर देना, ठीक है, क्योंकि वो ईजी है। और या तो सिंथेटिक डिवीजन से कर देना, मर्दी है। अगर पेपर में लिखा हुआ आया है कि आपको सिंथेटिक डिवीजन से करना है तो आपको फिर सिंथेटिक डिवीजन से ही करना है। या अगर पेपर में लिखा हुआ आया है कि आपको ये कौन से रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो आपको फिर रिमाइंडर थ्योरम से करना है। अगर लिखा हुआ नहीं आया तो आपको फिर दोनों में से कोई से भी मेथड से कर देना, दोनों ही टिक होंगे, ठीक है। तो आसान आपके पास रिमाइंडर थ्योरम था, क्योंकि उसमें डायरेक्ट हम एक्स की वैल्यू पुट कर दे रहे थे, आंसर आ जा रहा था, ठीक है, रिमाइंडर आ जाया करता था, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ठीक है, क्वोशंट हमेशा सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से आता है। क्वोशंट रिमाइंडर मैंने आपको बताया था कि दोनों मेथड से आ सकता है। कौन सा मेथड, एक रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। लेकिन क्वोशंट अगर निकालने को आ जाए ना तो क्वोशंट वाला क्वेश्चन नहीं कर देना आप भाई वाले मेथड से, ठीक है, क्योंकि क्वोशंट निकल ही नहीं सकता, क्वोशंट सिंथेटिक डिवीजन से ही निकलेगा। समझ गए मेरी बात अब। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। अब ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम कौन से मेथड से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, क्योंकि पीछे मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो मैं क्यों वापसी बस वाला क्वेश्चन उस तरीके से करवाऊँ। मैं आपको ये कराऊंगा सिंथेटिक डिवीजन से, और आपको भी सिंथेटिक डिवीजन से ही प्रैक्टिस करनी है, ये बात मेरी याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के ना, मतलब के की वैल्यू हमें सबसे पहले क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप के आगे क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब -2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही एक्स की वैल्यू गिवन दे दी, ठीक है, एक्स की वैल्यू गिवन दे दी। अगर वो आपको ऐसे देता ना, x-2 ऐसे करके देता, तो इसका मतलब आप इसमें एक्स की वैल्यू क्या होती, x = 2 होती। तो कैसे होती, x = 2 होती, वो कैसे होती, तो मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। इसको आप 0 के बराबर लेते हो और निकाल लेते हो, कैसे करके निकालते हो वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको -2 दे दी है, ठीक है, और बोल दिया इस ज़ीरो। और ज़ीरो पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ज़ीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डायरेक्ट आपको क्या दी जाती है, आपको पॉलिनोमियल की नॉर्मल एक्स की वैल्यू दी जाती है, और उन दोनों का आंसर क्या बनता है, ज़ीरो के बराबर बनता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, हाँ यही देख लो, चलो वाली एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे आपको दिया होगा x+2 दिया होगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन दिया होगा। अगर अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, -2 दी हुई है ना, तो यहाँ पे -2 और +2 ये पुट कर दोगे, इन दोनों का आंसर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये दोनों कैंसिल होगा, इन दोनों का आंसर ज़ीरो आ गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, ठीक है, तो उसका आंसर वो आंसर क्या कहलाता है, वो आंसर कहलाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्या आंसर कहलाता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। कभी MCQs में आ सकता है आपके पास, तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल लिख देना इस टाइप की, ठीक है। तो वहाँ पे खैर वो आपको बताएंगे कि कौन सा फंक्शन इसमें से ज़ीरो पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज़ पुट करना, जिसका भी आंसर ज़ीरो आ जाए वो ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है।
और बिल्कुल जीरो पॉलिनोमियल दिया ही ऐसे जाता है बिल्कुल, बस एक्स का एक फंक्शन दिया हुआ होगा, एक ही एक्स दिया हुआ होगा, ठीक है, और डायरेक्ट उसके आगे आपको एक प्लस करके कोई सी भी वैल्यू दी होगी। इसकी बुक में भी एग्जाम्पल पीछे मौजूद है, तो बुक से देख लेना जीरो पॉलिनोमियल की। और बाकी यहाँ पे दे दिया वैल्यू एक्स की, क्या दे दी, -2 दे दी। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे उठा लो कितनी, -2 उठा लो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक्स की वैल्यू की जगह आप -2 पुट करोगे, बाकी हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे इसके ज़रिए। तो हमें ये कौन से मेथड से करना है, हमें ये करना है रिमाइंडर थ्योरम वाले, हमें ये करना है सिंथेटिक डिवीजन से, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से मैं करवा चुका हूँ, अब रिमाइंडर थ्योरम से कर लेना खुद से ही। तो अब जल्दी क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास मिल गई है, एक्स की क्या है, -2 है, यहाँ पे लिख दो चलो, एक्स इक्वल्स टू -2, कहाँ से मिली, ये दी हुई हमें यहाँ पे। ऑफ द पॉलिनोमियल ये दिए हुए, अब देख लो पहले अरेंज हुआ है बिल्कुल ठीक सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, x3 x² x, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख लो क्या, x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, -14 है, तो -14 लिख देंगे। और बाकी ये जो कांस्टेंट चीज़ आती है, कांस्टेंट चीज़ को हम रिमाइंडर वाले कॉलम में लिखते हैं, ठीक है, माइनस के आएगा, माइनस के है ना। अब आप बोलोगे 1 क्यों नहीं लिखा मैंने, भाई ये कांस्टेंट चीज़ है, ये एक्स वाली फॉर्म पॉलिनोमियल जो हमारे पास बनते हैं वो हमें हटाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट जो भी आएगा पूरा कांस्टेंट ही लिखेंगे कांस्टेंट की जगह पे। इसकी जगह पे 1 मत लिख देना कि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, नहीं, हमें पूरा कांस्टेंट उठा के एज इट इज़ ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, याद करो वहाँ पे कई जगह पे 10 लिखा हुआ था, किसी पे 6 लिखा हुआ था, हम पूरा एज इट इज़ ऐसे ही लिख रहे थे ना, ठीक है, तो ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। तो अब आपको ये करना आता है, ये तो बिल्कुल अब बच्चों वाला काम है आपके लिए, ठीक है। क्या करना है अब आपको, यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपको पता है एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं, पहला नंबर लिख दिया एज इट इज़ ऐसे पहला नंबर, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या होता है, -2, और इसका आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर अब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा -1, बड़े नंबर की साइन आती है, पता है आपको, अब इतना मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा, जल्दी करवा रहा हूँ। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 2 आ गया, यहाँ पे 14 -2 बड़े की साइन है तो माइनस की साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा -12। अब ये 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 24, पॉजिटिव का 24, पॉजिटिव को क्यों, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 आ गया। अब आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे सॉल्व, नहीं हो रहे ना सॉल्व। अच्छा कि 24 के साथ माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है, आपको यहाँ पे लिख देना है 24 माइनस के, ठीक है, 24 माइनस के, ये आपके पास बच गया रिमाइंडर, ठीक है, ये आपके पास बच गया क्या, रिमाइंडर बच गया, आपके पास रिमाइंडर बच गया, आगे यहाँ तक समझ में। अब रिमाइंडर बच गया ना आपके पास। अब यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा था ये, आप अभी ये चीज़ देखो कि के साथ कौन सी साइन थी, माइनस की साइन थी, माइनस की साइन लगा दी, और 24 के साथ कौन सी साइन थी, प्लस की साइन थी, प्लस की साइन लगा दी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, देख लो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस के प्लस 24 ऐसे भी लिख सकते थे, और इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, आगे समझ में, ऐसे भी लिख सकते थे उसको आप, एक ही बात होती। तो ये लिख दिया। अब आपको पता है जब भी किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उस चीज़ को किसके बराबर ले लेते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। या इस क्वेश्चन में हमें मेन चीज़ क्या दी हुई थी, के की वैल्यू फाइंड करने को दी हुई थी, तो के की वैल्यू हमें के की वैल्यू फाइंड करने को दी हुई थी ना, तो इक्वल्स टू के बाद 0 के बराबर ले लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा पिछले वाला क्वेश्चन उठाओ, 4.6 उठाओ, 4.6 में देखो जहाँ पे मैंने m की वैल्यू निकलवाई, जहाँ पे मैंने आपको r की वैल्यू निकलवाई, जहाँ पे मैंने आपको k की वैल्यू निकलवाई, उसमें मैंने इक्वल्स टू में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली थी, या जो आखिर में हमारा बच जाता था, रिमाइंडर बच जाता ना, उस सबसे हम रिमाइंडर निकाल लेते। तो रिमाइंडर में हम उसको पूरे 0 के बराबर कर दिया करते थे ना, ठीक है, उस पूरी क्वेश्चन को 0 के बराबर कर देते, इसका मीन्स रिमाइंडर को 0 के बराबर कर दिया करते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 माइनस के इक्वल्स टू 0 के बराबर ले लिया। अब के यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 24 इक्वल्स टू के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है ना, वहाँ जाके प्लस की साइन हो गई। अब क्या होगा, 0 के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस हो
या माइनस हो, आंसर दूसरा वाला ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया के। आपके पास के की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 24 आ गई। इसको यूँ करके घुमा के लिख दो, यूँ घुमा के लिख दो, घुमा के लिख सकते हैं ना, कैसे, के पहले लिख दो और इक्वल्स टू 24 बाद में लिख दो, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब बोलोगे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा, भाई क्वेश्चन मांगा ही नहीं गया था हमसे। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला था, कौन सा क्वेश्चन निकालो, नहीं बोला ना। तो चलो अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन भी निकालना सिखा दे, मतलब क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था। खैर आपको आना चाहिए, और पीछे पीछे सिखा चुका हूँ कैसे करते हैं। माइनस का 12 कांस्टेंट बचा था, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स 3 होता है, एक्स क्यूब होता है, फिर एक्स 4 होता है, फिर एक्स 5 होता है। यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे पहला वाला क्या होगा, एक्स होगा, तो एक्स और इसके आगे साइन माइनस की 1 है ना, तो 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है। फिर अगला वाला क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर 1 लिखा हुआ है ना, प्लस का 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है। ये भी निकाल लिया और ये आंसर हो गया। ये आंसर नहीं है, मेन आंसर ये है, के वैल्यू मांगी गई थी। ये क्वेश्चन आप दोबारा से बता रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम की तरह भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन बाय चांस आपको क्वेश्चन में गिवन, आपको पेपर में बोल दिया सिंथेटिक डिवीजन से करो, तो फिर सिंथेटिक डिवीजन से करना पड़ेगा, आपको याद रखना ये बात। ठीक है, तो मैंने आपको इस वजह से इस मेथड से भी करा दिया। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नेक्स्ट मैं आपको उसमें से भी करा देता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम से भी करा देता हूँ। अच्छा, तो अब आ जाओ आगे। अब मैं आपको बार बार बोल रहा था ना भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की तरह भी हो सकता है, रिमाइंडर थ्योरम से भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमने सिंथेटिक डिवीजन से कर लिया, हमारा आंसर क्या आ रहा था, के की वैल्यू -20, के की वैल्यू 24 आ रही है। अब हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। पेपर में आप दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर गिवन दिया आपको सिंथेटिक डिवीजन से करना है तो आप सिंथेटिक डिवीजन से इस तरह से करोगे, और इसलिए मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन भी करा दिया। अब हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम करने से पहले रिमाइंडर थ्योरम का आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ये रहा रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, हमें ये पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स की वैल्यू दी जाती थी। ठीक है, हमें वैल्यू दी जाती थी, हमें ये इक्वेशन दी जाती थी, और किसकी किसके उसमें दी जाती थी, पॉलिनॉमियल एक्स के पॉलिनॉमियल में दी जाती थी। तो हम पी एक्स लिख दिया करते थे और ऐसी वैल्यू लिख दिया करते थे पूरी, जो हमें इक्वेशन दी जाती थी। इस डिवाइडेड बाय x-1, तो x-1 के ज़रिए हम पूरा एक्स की वैल्यू निकालते थे, इसको 0 के बराबर रख के, आपको पता है सब कुछ कैसे करते थे। फिर जो वैल्यू आती थी हमारे पास, मतलब एक्स की जो वैल्यू आती थी, उस जहाँ जहाँ एक्स होता था वहाँ हम सब जगह पुट कर दिया करते थे, कर दिया पुट सब जगह। उसके बाद नॉर्मल इनको प्लस माइनस करके आंसर निकाल लिया करते थे, आंसर आया -2। अब जो आखिर वाला हमारा आंसर आता था पॉलिनॉमियल ऑफ, मतलब एक्स का जो आंसर आता था, वो आंसर हमारा क्या कहलाता था, रिमाइंडर कहलाता था। तो ये रिमाइंडर इक्वल्स टू -2 आ गया, तो जो आखिर में रिमाइंडर बच जाता था वैसे बच जाता था। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको एक वैल्यू निकालना भी सिखाया था, वैल्यू वाला क्वेश्चन भी सिखाया था, जिसमें हमने पहले एक वैल्यू निकाली थी। वो वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे देखो, ये के वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो, इससे हमारे पास पॉलिनॉमियल एक्स की ये इक्वेशन दी गई थी। यहाँ से हमने सबसे पहले एक्स की इक्वेशन निकाली थी, वो एक्स की वैल्यू निकाली थी, और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने ये सब कुछ पुट कर दिया था। ये सब कुछ पुट करने के बाद हमारे पास लास्ट में आंसर ये आ रहा था। ठीक है, p -2 -72 -3 के, ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता था ना आगे। ये क्वेश्चन फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने पीछे किया हुआ वीडियो में सॉल्व। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है आगे, तो फिर हमने क्या किया था, हमें के की वैल्यू निकालनी थी ना। मेन क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था, तो क्वेश्चन में बोला गया था के की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने के की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, अब के की वैल्यू निकालते कैसे हैं आपको बताया था, जो हमारे पास आखिर में रिमाइंडर बचेगा उसको 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो उसको 0 के बराबर ले लिया था। अब इस के को हमने सॉल्व किया वैल्यू निकालने के लिए, और सॉल्व कैसे किया था आप देख लो, यहाँ पे आपको पता है कैसे सॉल्व किया था। और के की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -24 आ गई थी। ठीक है, तो आपको याद आया नहीं वाला क्वेश्चन कैसे कैसे किया था हमने। इसी तरह अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम, मैंने आपको जो भी पीछे रिवाइज कराया वो आपको रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज करवाया है। अब हम ये वाला क्वेश्चन अब हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन से इस वजह से करा दिया, आपको आना चाहिए सिंथेटिक डिवीजन से भी करना। तो आज अब रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम से देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई थी पॉलिनॉमियल एक्स की वैल्यू, आप लिख दो पूरी एज इट इज ऐसी, पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -14 एक्स माइनस के। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको ऊपर पहले से गिवन दी हुई है -2। ठीक है, क्वेश्चन पीछे करो देख लो,
मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन दी हुई है, यहाँ पे आपको निकाल लेनी है। -2 गिवन दी हुई है। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख दिया करते थे, और जहाँ जहाँ एक्स लिखा होता था वहाँ वहाँ हम पूरी की वैल्यू डाल दिया करते थे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है डाल दी, फिर उसके बाद =, फिर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो -2 ऊपर क्यूब प्लस एक्स के ऊपर स्क्वायर है -2 के ऊपर स्क्वायर -14 ऐसे लिख देंगे, और फिर एक्स के ऊपर एक्स के बराबर में -2 आ गया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बस हमने -2 डाल दिया। अब इसको आगे फर्दर फाइंड करेंगे। ये बार बार साथ नहीं लिखो एक ही बात होती है, तो इसको नहीं चलाओ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। अब ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर कोई सी भी चीज़ लिखी हुई है और उसके साथ माइनस लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर क्यूब मतलब सॉरी ऑड नंबर लिखा है, ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर लिखा होगा तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, चाहे ऑड नंबर जितना भी बड़ा हो, आगे लिखा हो आपके पास 5, 7, 9 कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, ये वाला नंबर ये भी वाले माइनस साइन आपके पास ख़त्म नहीं होगी। तो 2 का क्यूब क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये होता है 8, ठीक है, तो इसके साथ हम माइनस की भी साइन लगाओगे। आ गया समझ में। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। अब स्क्वायर कौन सा होता है, इवन नंबर होता है ना, ये 2 है ना पावर इसकी, इवन नंबर होता है, तो जहाँ इवन नंबर आ जाएगा वहाँ माइनस की साइन हट जाएगी। आपको बताया था ना, माइनस की साइन हट जाएगी वहाँ पे। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, ये होता है 4, तो इसका आंसर आ गया आपके पास पॉजिटिव का 4। समझ गए, ये माइनस हट गया, ये बाहर, और ये माइनस हट गया और बाहर वाले प्लस लिख के रहने दिया। अगर इसके ऊपर भी क्यूब होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, सॉरी ये प्लस यहाँ पे, या तो यहाँ पे माइनस रहता और ये माइनस प्लस माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। अब ये स्क्वायर लिखा हुआ था मतलब इवन नंबर था, तो इस इवन नंबर की वजह से ये वाला माइनस हट गया। 14 और 2 दोनों ब्रैकेट बने हुए ना आपस में, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब 14 2 क्या होता है, 14 2 होता है 28, और साइनें भी मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस आ गया, और बाकी आगे माइनस का किया एज इट इज ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इन दो को सॉल्व कर दो पहले। प्लस प्लस क्या होता है, ये हो गया 32, प्लस का 32 हो गया, ये 32 माइनस के, अब यहाँ पे लिख दो, और ये वापसी साथ साथ चल रहा था ना, तो इसकी जगह पे वापसी आप ये लिख दो। अब 32 प्लस माइनस, इसके साथ माइनस लगा, उसके साथ प्लस लगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसमें हमारे पास माइनस होगा। ठीक है, तो इन 32 माइनस 8 करो, इसका आंसर होता है 24, और बड़े नंबर की साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी, तो नहीं लिख रहा, एक ही बात है, प्लस लिखो या नहीं लिखो एक ही बात होती है, और माइनस के बेचारा ऐसे बच गया, ये इसके साथ सॉल्व ही नहीं हो सकता। मेन क्वेश्चन तो ये था ना कि वैल्यू फाइंड करो, मेन क्वेश्चन क्या था, की वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ पे की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको याद है ना, इसको हम, ये हमारे पास आखिर में बचता था रिमाइंडर, तो इसको हम 0 के बराबर ले लिया करते थे, तो इसको हमने 0 के बराबर ले लिया, और यहाँ पे 24 माइनस के, फिर की वैल्यू निकालनी है, कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, मजा के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0 के साथ, 0 प्लस के इक्वल्स टू 24। 0 के साथ कोई सी भी चीज़ प्लस या माइनस हो, आंसर दूसरी चीज़ ही होती है, और के साथ, और इक्वल्स टू में 24 लिखा हुआ है, तो की वैल्यू निकाल लिया आपने 24। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, आंसर बिल्कुल सेम आया।